हे गाइस, तो लास्ट हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का एग्जांपल देखा था और मैंने आपको कमेंट करने के लिए भी कहा था कमेंट सेक्शन में। तो आज हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का एक और एग्जांपल देखने वाले हैं, जिससे कि हम जो पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट है उसको अच्छे से समझ सकें। तो लेट अस सी दैट एग्जांपल। तो प्रोग्राम शुरू करना आगे सबको आ गया होगा। इंक्लूड आईओस्ट्रीम बताया गया है कि लाइब्रेरी जो है सी इन और सी आउट को सी इन और सी आउट को इंक्लूड करती है, इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरीज जो कि हैं। और फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन हमारी मेन बॉडी फंक्शन होता है जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का एग्जांपल। तो लेट अस सी हाउ दिस वर्क्स। अगर मुझे प्लस प्लस एक्स एंड एक्स प्लस प्लस की फंक्शनिंग को के फंक्शन को समझना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, तो कैसे समझा जाए। तो एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, हमने इंट टाइप मीन्स इंटीजर टाइप कोई वेरिएबल डिफाइन कर लिया, से a, जिसकी वैल्यू हमने दी 100। b एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम 2 दे देते हैं, और p1 और p2 नाम से दो वेरिएबल और ले लिए। अभी समझ में आ जाएगा कि ये p1 p2 क्यों लिए गए हैं। तो इफ सपोज मैं p1 को डिफाइन करती हूँ। बेसिकली p1 प्रोडक्ट से मेरा मतलब है, p1 मीन्स प्रोडक्ट। तो p1 इज इक्वल्स टू, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, दैट b इंटू मीन्स स्टार a b इंटू में a, पहले b इंटू a करके देखते हैं, देन सी आउट p1, सी आउट से पहले सिंपल प्रोडक्ट ऑफ किसका और किसका प्रोडक्ट। बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पर, 2 इंटू में 100 किया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या आना चाहिए, आंसर 200 आना चाहिए। तो सी आउट में क्या लिखें, p1, हमें p1 की वैल्यू चाहिए, तो सी आउट में p1। ठीक है, सेमीकोलन से लाइन एंड करते हैं। और आप क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर p2 एज b स्टार ब्रैकेट में a प्लस प्लस। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। ये हमने p2 का फॉर्मूला डिफाइन किया है, b स्टार a प्लस प्लस। लेट अस सी व्हाट रिजल्ट वी गेट। तो हम लिखते हैं सी आउट, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए या जो भी कुछ हमें प्रिंट कराना होता है स्क्रीन पे, वो हम सी आउट से करते हैं। कोई एंट्री यूजर से करानी है तो वो हम सी इन से कराते हैं। तो ये रिजल्ट सपोज मुझे जो भी आएगा प्रोडक्ट उसको प्रिंट कराना है, तो मुझे जो है सी आउट में लिखना होगा। ए प्लस प्लस एंड बी का प्रोडक्ट लिया है ना बेसिकली, तो इसका मतलब क्या है, लेट अस सी। अभी देखते हैं, बाद में देखेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उससे पता लगाएंगे कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली। ठीक है, इज इक्वल्स टू, और उसके बाद हम लिखते हैं p2। सो लेट अस चेक द रिजल्ट्स। रिटर्न 0 कर देते हैं, पहले प्रोग्राम को एंड करते हैं वो हम रिटर्न 0 से। टू टर्मिनेट द प्रोग्राम वी राइट द कमांड रिटर्न 0। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि हमें रिजल्ट जो है क्या मिलने वाला है। कंपाइल एंड रन, आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो सपोज हमने इंक्रीमेंट या फिर p1 p2 को कंसीडर किया है, p1 p2 के नाम से सेव कर देते हैं। तो देखिए, एक और
थोड़ा सा काम कर देते हैं कि इनकी जो लाइन्स हैं उनको एंड करने के लिए हम /n डाल देते हैं, या फिर आप एंड l भी लिख सकते हो। सपोज आपको लाइन जो है एंड करनी है, तो जो भी लाइन एंड करनी है तो सी आउट वाली लाइन में आप जाके लिख सकते हो लास्ट में एंड 2 जो है ग्रेटर देन के साइन डाल के एंड l देन सेमीकोलन। ठीक है, ऐसी कोई दूसरी लाइन है, सपोज करो 10th लाइन जो मेरे पास है, P2 के बाद आप 2 ग्रेटर देन के साइन डाल के लिख सकते हैं एंड द लाइन l। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन। तो लेट अस सी नाउ कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। देखो, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ 2 क्रॉस 100 इज 200। ठीक है, एंड अमेजिंग फैक्ट इज दैट अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ a प्लस प्लस स्टार b करूं तो 200 ही आ रहा है। इट मीन्स a की वैल्यू अगर इनिशियली हमारे पास a की वैल्यू क्या थी 100। ठीक है, अगर 100 वैल्यू थी इनिशियली, तो जब मैंने a प्लस प्लस स्टार b किया है तो a प्लस प्लस मीन्स a के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए था। इट मीन्स जो है a को 101 वैल्यू मिल जानी चाहिए थी, और 101 इंटू में 2 जो है 202 आंसर आना चाहिए था, बट यहाँ पर 200 आ रहा है। इट मीन्स इस स्टेप के अंदर a की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई है। लेट अस सी कि a की वैल्यू का हुआ क्या। तो अगर ये जो 9th स्टेप से लेकर 10th स्टेप के अंदर a की वैल्यू 100 ही यूज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है। अब हम चेक करते हैं कि जो अब a की वैल्यू होगी वो क्या होगी। सपोज करो हमें a की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो सी आउट जो भी चीज प्रिंट करानी है सी आउट में, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में न्यू वैल्यू ऑफ a, न्यू, क्योंकि इनिशियली वैल्यू क्या थी 100 थी। उसके बाद हमने P2 में a प्लस प्लस का एक्सप्रेशन डाला है, सी आउट जो 10th लाइन है उसमें उसको यूज भी किया है इनडायरेक्टली P2 की टर्म्स में। ठीक है, तो a प्लस प्लस करने के बाद भी प्रोडक्ट जो है a इंटू में b दिखा रहा है। तो अब देखते हैं एक्चुअल में न्यू वैल्यू ऑफ a जो हमने a प्लस प्लस किया था वो क्या पुराने a के बराबर है, या a की वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं। लेट अस चेक दैट। ठीक है, तो इफ आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम नाउ, व्हाट डू आई सी कि a की वैल्यू जो है 100 से 101 हो चुकी है। इट मीन्स प्रोडक्ट करते टाइम a प्लस प्लस स्टार b जब किया था तब a की वैल्यू ही ली थी, बट उससे नेक्स्ट स्टेप में a की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया। तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट होता है हमारे पास कि जब भी आप पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज करते हो, पोस्ट मीन जब प्लस प्लस जो है आप बाद में डालते हो, जो आपका वेरिएबल है उसके बाद में प्लस प्लस लगाते हो, जहां पर जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तब वो उस स्टेप में वैल्यू को सेम ही रखता है जो इनिशियली होती है, बट आप और जहां भी उसके नेक्स्ट स्टेप्स में जहां भी एक ही वैल्यू को यूज करने वाले हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, चाहे आप प्रिंट करा के देख लें, उससे नेक्स्ट स्टेप्स में एक ही वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। दैट इज 1 से बढ़ जाती है, 1 से बढ़ जाती है तो वो 101 हो जाती है। ठीक है, इफ सपोज यहां पर मैं a प्लस प्लस ना डालकर प्लस प्लस a डालती तो क्या होता। लेट अस सी द रिजल्ट नाउ। अगर मैं P2 को b स्टार प्लस प्लस a लिखती तो हम लाइन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब क्या होने वाला है a की वैल्यू को, क्या a की वैल्यू जो है वो P1 में जैसे b स्टार a लिया था तो आंसर क्या आया था 200, और P2 में जब हमने a प्लस प्लस स्टार b किया था पुराने वाले केस में तब भी हमारे पास आंसर 200 आया था। अब क्या आंसर 200 आता है P2 का, या फिर कुछ और आता है, या फिर 11th लाइन में वैल्यू ऑफ a, जो न्यू वैल्यू ऑफ a है वो क्या आती है। तो वो हम अब देखते हैं कि क्या आने वाली। देखिए, सिंपल प्रोडक्ट अभी भी सेम रहा क्योंकि b इंटू a किया, 100 इंटू में 2 या 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। प्रोडक्ट ऑफ प्लस प्लस a इंटू b 202, इट मीन्स इसने a की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया इन द सेम स्टेप। ठीक है, तो अब वो वैल्यू जो है 100 से बढ़ के 101 हो गई है, और स्टार b किया तो 101 इंटू 2 202 हो गया। तो उसके बाद न्यू वैल्यू ऑफ a भी हमें पता लग रहा है 101 है। तो इट मीन्स
प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि प्लस प्लस ए जो है, जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, दैट इज प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में यूज करते हैं, वो सेम स्टेप के अंदर एक ही वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देगा, बट जो ए प्लस प्लस है पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के केस में वो नेक्स्ट स्टेप्स में वैल्यू को इंक्रीमेंट करता हुआ दिखाएगा। ठीक है, तो दोनों में एक ही डिफरेंस है। बाद में तो दोनों में ही इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी, नेक्स्ट स्टेप्स में तो दोनों में इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी, बट बात है कि जिस स्टेप में आप उसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो उस स्टेप में प्लस प्लस से सीधा इंक्रीमेंट हो जाता है, बट जो ए प्लस प्लस है वो बाद में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, आई होप यू गॉट द फैक्ट। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। So guys, let us see now one more example of increment and decrement, so that this concept of post and pre-decrement or increment becomes crystal clear to us. ठीक है, तो मैंने एक small sort of a brain exercise यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ कोडिंग डाला है ताकि हम समझ पाएं कि पोस्ट और प्री जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज जो है हम सीख पाएं उसके लिए। ठीक है, तो मैंने एक जो प्रोग्राम है वो हमें मालूम ही है, इंक्लूड आयोस्ट्रीम से शुरू किया है। इंक्लूड आयोस्ट्रीम बेसिकली क्या होता है? आयोस्ट्रीम it is a library which includes the basic input and output streams such as C in, C out, हमें मालूम है। Using namespace std has also a kind of same function. int main एक मेन बॉडी फंक्शन है जहां पर हम जो है मेन कोडिंग करते हैं, उसकी एक अपनी बॉडी होती है। और सपोज इंटीजर x इज इक्वल टू 100, मैंने इंटीजर टाइप x वेरिएबल को डिफाइन किया जिसकी वैल्यू मैंने 100 ली है विद द सेमीकोलन, एंड्स विद द लाइन विद द सेमीकोलन। ठीक है, तो कुछ लाइंस मैंने लिखी है सी आउट के अंदर। तो आपको हमें ये मिलकर डिसाइड करना है कि लाइन नंबर 9 से लेकर लाइन नंबर 13 तक क्या क्या आउटपुट्स आने वाले हैं कंसोल विंडो पर। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में लिखा है सी आउट x इज इक्वल्स टू x प्लस प्लस एंड l। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है सी आउट x, उसके बाद क्या आउटपुट कराया है, क्या क्या प्रिंट कराया है, x एंड l। ठीक है, उसके बाद 11th लाइन में हमने सी आउट x और x की वैल्यू डाली है माइनस माइनस x एंड l। उसके बाद 12th लाइन में सी आउट x सिंपल x प्लस प्लस को प्रिंट कराया है विद एंड l। उसके बाद हमने 13th लाइन में सी आउट x की वैल्यू को प्रिंट कराया है एंड देन 9 एंड्स विद एंड l एंड देन रिटर्न 0। प्रोग्राम यही खत्म होता है। बट बिफोर कि हम कंसोल विंडो पर देखें कि इसका आंसर क्या आने वाला है, x की डिफरेंट वैल्यूज क्या आने वाली है, तो वो देखने के लिए उससे पहले हम थोड़ा अपना प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि हमारी तरफ से आंसर्स क्या क्या होने वाले हैं। तो गाइस देखो, पहला 100 था, उसके बाद मैंने कहा था कि फर्स्ट लाइन में इफ x की वैल्यू x प्लस प्लस है, इट मीन्स ये पोस्ट इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल है। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में x जो है विद इन सेम लाइन जहां पर हमारा जो कमांड है वो हमने डाला है 9th लाइन में, साथ साथ कमांड एग्जीक्यूट नहीं होता है, नेक्स्ट लाइन से कमांड जो एग्जीक्यूट होता है। इट मीन्स यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 101 ना होकर, ये जर्नल जो है मिस्टेक है, 101 ना होकर ये हमें 100 ही दिखाने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने अगर सी आउट x कराया है, सिंपल x को प्रिंट कराया है, तो अब ये x की जो है इंक्रीमेंटेड वैल्यू दिखाने वाला है, दैट इज 101। ठीक है, एक इंक्रीमेंट कर दिया तो 101। उसके बाद हमारे पास है माइनस माइनस x 11th लाइन में। अब माइनस माइनस x मीन्स ये जो है प्री डिक्रीमेंट का एग्जाम्पल है, और प्री डिक्रीमेंट का एक सीधा सा रूल है कि वो सेम स्टेप के अंदर कमांड को एग्जीक्यूट कराता है। तो इट मीन्स यहाँ पर 101 से कमांड अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो एक डिक्रीमेंट हो जाना चाहिए, इट मीन्स इट बिकम्स 100 अगेन। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट लाइन में सी आउट x प्लस प्लस अगर हमने कराया है तो इट मीन्स सेम बात है, इंक्रीमेंट होगा, बट इस लाइन में जो है कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो यहाँ पर 100 ही वैल्यू रहने वाली है और नेक्स्ट लाइन में 101 वैल्यू बन जाने वाली है, 101 वैल्यू बन जाने वाली। तो लेट अस चेक कि हमारा आंसर जो है 100, 101, 100 एंड 101। बेसिकली सेकंड और लास्ट पोजीशन पे 101 आने वाला है और बाकी जगह पे 100 आने वाला है। लेट अस चेक कि हमारा एग्जाम्पल बनता है कि नहीं, जो हमारा आंसर है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो गाइस, ऐसे हम देख रहे हैं कि सेकंड नंबर पे 101 है। ठीक है,
और लास्ट पे भी 101 है और बाकी जगह पे 100 है। इट मीन्स हमारे आंसर जो हमने एस्टिमेट किए थे वही आए हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जो कि है साइज ऑफ। तो गाइस, साइज ऑफ का कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं है बेसिकली। साइज ऑफ से मेरा मतलब है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमांड कह सकते हो आप, विच बेसिकली हेल्प्स अस, या इट रिटर्न्स द साइज ऑफ एनी डेटा टाइप। कोई डेटा टाइप हो सकता है, इधर डेटा टाइप और एनी वेरिएबल, ठीक है, और एनी वेरिएबल इन बाइट्स, ठीक है। बाइट्स बेसिकली क्या है, बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, ये सारी क्या है, मेजरिंग यूनिट्स है कि कौन सी चीज कितना स्टोरेज लेती है डाटा का। तो कंप्यूटर में हम बाइट्स, बिट्स के बारे में मतलब की चर्चा करते हैं, तो बाइट्स मतलब स्टोरेज कितना बाइट्स लेती है, ठीक है। तो बेसिकली साइज ऑफ क्या है, हम कोई भी डेटा टाइप मतलब कि जैसे इंटीजर टाइप का है कोई डाटा, या फिर फ्लोट टाइप का, या कोई कैरेक्टर टाइप का डाटा है, या फिर कोई वेरिएबल हमने लिया है, सपोज एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल हमने लिया है। तो अगर हम बेसिकली ये जो प्रोग्राम बनाते हैं और लिखते हैं कि लेट अस क्रिएट सम वेरिएबल विद इंटीजर टाइप वेरिएबल, तो हम क्या लिखते हैं, इंट एक्स, सपोज उसको कोई वैल्यू भी दे देते हैं 100, ठीक है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो एक्स जो वेरिएबल है कितनी मेमोरी या कितनी स्टोरेज ले रहा है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, या फिर जो इंटीजर टाइप हमने डेटा टाइप लिया है वो कितनी मेमोरी ले रहा है, खुद इंटीजर जो है वो, कोई भी इंटीजर जो है कितनी वैल्यू लेता है, इंटीजर टाइप जो डेटा है कितनी वैल्यू लेता है, तो हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ कमांड, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, बहुत ही इजी सिंटैक्स है। सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले वी हैव टू राइट रनिंग में साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ ब्रैकेट में डेटा टाइप, कोई भी इंटीजर टाइप या फ्लोट, डबल, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ऑब्लिक, या फिर किसी भी वेरिएबल का अगर हमें पता लगाना हो तो वेरिएबल भी डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक सेमीकोलन। सिंपल एक सिंटैक्स है, आई गेस ये इजीली याद हो जाना चाहिए। और ये बड़े बड़े प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करनी होती है, तो कभी कभार हम चेक करते हैं कि कोई इंटीजर या कोई भी हमने डेटा टाइप अगर डिफाइन किया है तो क्या वो उस वैल्यू को स्टोर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसके लिए हम स्टोरेज चेक करने के लिए या मेमोरी कितनी लेगा वो चेक करने के लिए साइज ऑफ कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोग्राम। इफ सपोज आई स्टार्ट विद इंक्लूड आईओस्ट्रीम, तो ये तो बेसिक स्टेप्स हैं, आई गेस अब तक तो सबको याद हो जाने चाहिए। यूजिंग नेम स्पेस std and int name, ठीक है। if suppose I write int x, ठीक है, ये कोई इंटीजर टाइप x लिया है मैंने, और सपोज करो मैं कोई कैरेक्टर डिफाइन करती हूँ with the name of r, ठीक है। कैरेक्टर जो है मैंने r डिफाइन किया है, इज इक्वल्स टू से r, ये कोई कैरेक्टर है जो मैंने लिया है, ठीक है। और उसके बाद सेमीकोलन। इफ आई वांट टू फाइंड द साइज ऑफ इंट से कैरेक्टर x r, ठीक है, अगर मुझे साइज फाइंड करना है तो व्हाट आई विल राइट, सी आउट, प्रिंट कराना है ना, तो सी आउट में लिखेंगे साइज ऑफ इंट से इंट का साइज कितना होगा, उसके लिए कमांड डालेंगे साइज ऑफ और ब्रैकेट में इंट, ठीक है, इंटीजर का कितना जो है हमारा मेमोरी लेगा, और एंड एल। ऐसे ही सपोज करो हमें फाइंड करना है सपोज साइज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, तो साइज ऑफ कैरेक्टर फाइंड करना है तो वी विल राइट साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है, और उसके बाद साइज ऑफ कैर CHAR, ठीक है, विद NL। और जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर डिफाइन किया तो इंटीजर का ही देख सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्लोट टाइप कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, बट स्टिल आप फ्लोट टाइप में फ्लोट का जो डेटा टाइप है उसका भी साइज देख सकते हैं, जैसे कि साइज
ऑफ फ्लोट से फ्लोट का साइज पता लगाना है। तो जनरली हमें जरूरी नहीं है कि डिफाइन करने की जरूरत होती है, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। तो फ्लोट लिखकर एंड, तो हमें बाइट्स में आंसर दिखाने वाला है। और एक और ले लेते हैं, सपोज करो हमें साइज चाहिए, किसका साइज चाहिए, ये जो हमारे पास आर हमने डिफाइन किया है कैरेक्टर, उसका से साइज चाहिए। तो हम लिखेंगे साइज ऑफ कैरेक्टर आर, जो हमने स्मॉल आर डिफाइन किया उसका साइज कितना है, तो हम लिखेंगे साइज ऑफ आर। ठीक है, उसके बाद हम डाल देंगे, क्या डाल देंगे, एंडल। लेट अस सी द रिजल्ट्स। फर्स्ट वी हैव टू गो टू एग्जीक्यूट, देन कंपाइल एंड रन, देन सेव द फाइल। अब पता चल रहा है कैरेक्टर आर जो है उसका 1 है बाइट, फ्लोट का 4, कैरेक्टर का 1 एंड 4 बाइट्स इंटीजर जो है मेमोरी में लेता है, स्टोरेज साइज इतना है। तो गाइज ये था आज का हमारा छोटा सा एपिसोड।